everyone, you're watching Eastern Post. The Bharatiya Janata Party East and District Unit has organized an interaction program with 37 West Pasigat SD Assembly Constituency, 38 East Pasigat SD Assembly Constituency, and 39 Merbo SD Assembly Constituency. The program will be attended by the senior BJP leaders, State BJP President, Vice President, and General Secretary. The program focuses on strengthening the party's organization at grassroots level and understand the issues and concerns raised by the party workers from the district. अरुणाचल प्रदेश स्टेट प्रेसिडेंट श्री कालिंग चेयरमैन को मुहिमिनो अभी तक के मुहिम सिनाम कालिंग मोलुक अभी इनको रिप्रेजेंट मंत्री अजिंक्य सिंह उनको मायरुको मुहिदो उपाक तक मोहम्मद अपिल इधर को मोहम्मद अपिल होलो को तका में अपना समय निकाल के और अभी ना मैं आइनो को मुझे जिरोला once again thank you दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार का बागडोर संभाला और उनके नेतृत्व में आज पूरे नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट हो रहा है। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश भी पीछे नहीं रहा है। हम लोगों ने भी हर सेक्टर में भरपूर गति से कार्य किया है और ये सब जो अरुणाचल इतना आगे डेवलपमेंट हुआ है, ये सब का श्रेय किसे जाता है? जो हमारे आगे जो आप बैठे हैं, आपको और ये मंच में जितने बैठे हैं, सब यहाँ जितने बैठे हैं सारे नेता, आप सबको ऊपर में जाता है श्रेय। टीम वर्क, प्रधानमंत्री कहते हैं कि टीम वर्क करना चाहिए, पेमा खांडू साहब कहते हैं कि टीम वर्क होना चाहिए, कालिंग साहब कहते हैं कि टीम वर्क होना चाहिए। जब तक हम टीम वर्क नहीं करेंगे तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। संगठन को मजबूत करना है तो क्या करना चाहिए? हमें संगठन को अगर मजबूत करना है तो हमें संपर्क करना चाहिए। संपर्क से समर्थन, समर्थन से मजबूती। कि ये आपका बहादुरी भी नहीं, मेरा बहादुरी नहीं, ये पार्टी का बहादुरी थी। पार्टी बहुत से लोग विराट बोलो अपना ये अनकॉन्टेस्टेड हो गया और अभी जब पूरा पार्टी जोड़ लोग जिखिला गए और जेपीएम पर जेपीसी को निकल इनमें वो नलुंगम रिक्वेस्ट दूं और बुलुंगम लुटुंग पार्टी हम रेडी मोला जाओ आपने 29 लगा बहुबकर कर रेडी लाका और वो कम मोल उड़ा बुलु पार्टी करा लो हम तिकेरा पामा काय नोमुजिंग काय उबंग तिलांग कुमा
বা কিনাম রাম নাম লাগান को বা अनुकरण करो पार्टी टिकट पामा को पार्टी कार्यकर्ता पहिए पार्टी लगाकर फाइट Kalau युवा मोर्चा and महिला मोर्चा important lagi मोर्चा tak kami important kita punya mainly ini anjing अगर ये तो आगे निकलने को पार्टी दला बोलेगा पार्टी कार्यकर्ता के दिन बोलो 24/7 नॉनु वॉरियर से तो को माय सोल्जर तो को आई है नॉनु बॉटम लेवल का आगे इन है ग्राउंड लेवल लोग आगे इन है वर्क को बोलो Pemakan juga dompet ada. Pemakan juga kita begitu inkau karam itu begitu. Bagi leadership kata ini. होता है पार्टी लाइन इनका जो सबका साथ सबका विकास बेबू में फॉलो इधर पार्टी हमें कार्यकर्ता को केंद्र चाहिए 2014 में हम सिर्फ 11 बीजेपी में 2019 में जब बीजेपी सरकार 16 में बना था हमारा 42 एमएलए था 2024 में अभी हमारा 46 एमएलए 3 एमपी बीजेपी का है पंचायत लीडर काउंसिलर ऑलमोस्ट 80% अरुणाचल में बीजेपी है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक विजन है जन धन योजना पूरे सब जब पोर का बैंक अकाउंट खुलना है अभी देखिए 48.98 करोड़ बैंक अकाउंट खुला हुआ है उसके बाद 2018 में पीएम हेल्थ कार्ड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का यह सपना था कि अच्छा हॉस्पिटल में हमारा पूर फैमिली का भी इलाज हो सके पैसा नहीं तो कैसे जा पाए लेकिन अभी हमारा पीएम का हेल्थ कार्ड में 5 लाख का मिल जाता है आज यहाँ में हमारा ईस्ट सियांग का भारतीय जनता पार्टी का इंटरेक्शन प्रोग्राम था तो इसमें अच्छा प्रोग्राम था जैसे हमारा मार्गदर्शन देने के लिए ऑनरेबल मिनिस्टर ओजिंग तासिंग जी भी था उसके बाद हमारा एसओबी से आया तार सोपिंग जी हमारा स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट है और हमारा दुगोले लिबांग जी है और भारतीय जनता पार्टी का हमारा सेक्रेटरी है अंकु जी है और यूटी जी है और जेपीसी हमारा ईस्ट सियांग का है तो अच्छा प्रोग्राम था तो मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि अभी पासीघाट का जो सिटीजन है पूरा अभी जोश में है आज बहुत सारा फैमिली जो पोर्टफोलियो होल्डर्स जो अलग पार्टी में था पीपीए से वो भी मार्च किया लेकिन सिस्टम ऑफ वर्किंग आप लोग अच्छा लगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का सिस्टम ऑफ वर्किंग और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का कमिटमेंट को लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहिए वो लोग चाहता है तो आज हम लोग शामिल कराया तो वो लोग भी मेरा पूरा विश्वास है कि फुल जोश में काम करेगा तो आज हम लोग यहाँ में ग्रास रूट लेवल से हम लोग मीटिंग बुलाया बीएलसी शक्ति केंद्र मंडल और डिस्ट्रिक्ट महबूब से आया पासीघाट से और रुक्सिन से तो यही है कि अभी ईस्ट सियांग हमारा 3 एमएलए है लेकिन एक एमएलए ही हमारा बीजेपी का 2 अपोजिशन है तो पूरा पार्टी का जो कार्यकर्ता लोग पूरा जोश में आज बोला कि नहीं वो लोग पूरा पार्टी के लिए काम करेगा तो उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट भी हम लोग मांगा क्योंकि हमारा भारतीय जनता पार्टी में 5 मोर्चा है किसान मोर्चा एसटी माइनॉरिटी युवा और महिला सबका रिपोर्ट भी देखा मंडल लेकर 4 मंडल है 4 मंडल का और डिस्ट्रिक्ट का भी लेगा तो हम तो ये कहूँगा कि सब लोग अभी पार्टी स्ट्रेंथन के लिए काम कर रहा है तो सर हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी स्पेशली यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे युवाओं यूथ को तो ये मैं बोलना चाहूँगा कि अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी में पार्टी विद ए डिफरेंस तो काफ़ी प्रोग्राम भी आता है जैसे अभी 17 सितंबर तो हमारा 17 अक्टूबर फुल 1 मंथ का एक अभियान भी है जिसमें हमारा युवा मोर्चा और महिला का एक रिस्पॉन्सिबल होगा तो युवा मोर्चा और महिला का अभी हमारा जैसे यूथ लोग को कनेक्ट करना है महिला का है अभी जो अभी मोदी जी का जो महिला के लिए काम किया और ये हम 17 सितंबर टू 17 अक्टूबर ये प्रोग्राम 1 मंथ का इसलिए रख रहा है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कंटिन्यूस इन गवर्नमेंट सर्विस उसका 25 ईयर्स होने जा रहा है इंक्लूडिंग जब वो चीफ मिनिस्टर गुजरात था और अभी प्राइम मिनिस्टर तो वो अभियान को लेकर हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहा है ये एवरी लुक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री में हम लोग सेलिब्रेट करेगा इसको हम लोग कुछ दिन पहले दिल्ली में एक ट्रेनिंग सेशन भी अटेंड किया जहाँ पर
पार्टी कार्यकर्ता तो क्या है जहाँ पर कई कई जगह में ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर या सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स वो भी एक टोली मेंबर होकर काम करेगा, एक जो सिंपल कार्यकर्ता होकर काम करेगा। तो वो अभी हम लोग काम करने जा रहे उसको तो आप लोग मीडिया लोग तो आप मेरा ख्याल से आप लोग का माध्यम से तो वो अभी पब्लिक के ऊपर भी पहुँचेगा होगा। सर देखा गया है कि जैसे आपने कहा कि बीजेपी की 2014 से जब से बीजेपी आए हैं तब से हमारे पासीघाट को भी स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किया गया है और देखा गया है कि हमारे इससे बहुत सारे डेवलपमेंट भी हुआ। लेकिन सर सबसे बड़ा बात है कि स्मार्ट सिटी तब बनता है जब हमारे सबसे जो ज़रूरत चीज़ होते हैं पानी। तो आज भी हमारे पासीघाट में पानी का बहुत समस्या है और जब हमने इस बारे में जब ग्राउंड लेवल पर गया तो पानी टैंकर जो गाड़ी है सर वो सालों से हम हमारे पिताजी के पुरखों से ही वो एक ही पानी टैंकी है सर, अभी तक भी नहीं, और अभी तक भी पानी टैंकी एक ही है सर। उस पर आप क्या सही प्रश्न पूछा। इसमें हम ठीक है, अभी तो मैं विधायक नहीं, लेकिन जब मैं विधायक था मैं ये भी शुक्रगुजार हूँ कि पासीघाट का सिटीजन हमको 10 साल तो मौका दिया काम करने के लिए, पब्लिक को सेवा करने। उस समय हम लोग एक प्रोजेक्ट लाया था सिरपो रैंकिंग से लेकर अभी कनेक्टिविटी तो अभी JNC में है। तो जस्ट चुनाव के पहले 2023 में एक बड़ा स्कीम वो अंडर RIDF वो फुल ओनली फॉर अर्बन एरियाज के लिए वो टेंडर हो चुका है। अभी मेरा ख्याल से वो तो काम चल रहा है। वो होने के बाद तो मेरा ख्याल से ये ऑलमोस्ट प्रॉब्लम तो सॉल्व होना चाहिए, लेकिन मॉनिटरिंग अच्छा से करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन अच्छा से करना पड़ेगा। वो ऑलमोस्ट मेरा ख्याल से अराउंड 15-16 ओवरहेड टैंक है वो स्कीम के अंदर में अंडर RIDF। तो अभी काम तो चल रहा है। जैसे मैं अभी देखा JNC का सामने जो है डाउन साइड में उन्होंने 5-6 पाइप लेइंग कर रहा है। और जहाँ ग्रीन ओपका का सामने आप देखिए फॉरेस्ट प्लांटेशन का सामने में वाटर पुटिंग में काम कर रहा है। ये था जब मैं MLA था उस समय का सेंक्शन किया वाला था। 2 फेज में सेंक्शन किया था, एक था सिरपो टू रैंकिंग टू ये JNC, वो फर्स्ट फेज, और सेकेंड फेज में अंडर RIDF ओनली फॉर अर्बन एरिया। तो आप सही क्वेश्चन पूछा, मेरा ख्याल से ये कंप्लीट होने से तो ऑलमोस्ट अर्बन एरिया का प्रॉब्लम तो सॉल्व होना चाहिए, लेकिन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रेस्ट नहीं करना चाहिए, वो तो लगातार रखना पड़ेगा। हमारे ये प्रोजेक्ट का विषय लगना ही पड़ेगा। बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं जो ग्रास रूट पर काम करते हैं सर, अगर उसे जब भी वो अपने काम को करने के लिए ऐसे कोई समस्या का फेस करना पड़े तो किसे कंप्लेन किया जाए? मैं जैसे पहले भी कहा विद इन ऑर्गेनाइजेशन में जैसे हमारा ये केडर बेस है, सिस्टम ऑफ वर्किंग हमारा थोड़ा अलग टाइप है। तो आज यहाँ में जो आया वो हमारा BLC का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आया। BLC हमारा सबसे ग्राउंड लेवल का वर्कर्स है, पन्ना प्रमुख है। एवरी पेज जैसे हमारा पन्ना है हमारा वोटर लिस्ट का, एवरी पन्ना का हमारा एक लीडर है। तो वो हमारा पन्ना प्रमुख, उसका अगर वर्किंग सिस्टम में थोड़ा तकलीफ है तो हमारा शक्ति केंद्र बोलकर है। तो शक्ति केंद्र ऐसा है कि एवरी पोलिंग बूथ 4-5 पोलिंग बूथ में शक्ति केंद्र उसका लेवल में जाना चाहिए, और शक्ति केंद्र से मंडल लेवल से डिस्ट्रिक्ट में शॉर्टकट सिस्टम नहीं। जैसे हमारा मान के चले BLC से डिस्ट्रिक्ट या हमारा मंडल लेवल डायरेक्टली स्टेट, ऐसा ही सिस्टम नहीं है। हमारा सिस्टम में हाई जंप सिस्टम नहीं, सिस्टमेटिक है, स्टेप वाइज होकर जाना पड़ेगा। तो मेरा तो विश्वास है कि मेरा पार्टी कार्यकर्ता को इतना तकलीफ तो नहीं होना चाहिए सिस्टम ऑफ वर्किंग में। सर्टेन नॉर्म्स को तो हम फॉलो करके ही करना पड़ेगा। जो बियॉन्ड नॉर्म्स का तो मेरा ख्याल से इतना हम उसको नहीं कर पाएगा। लेकिन बेनिफिशियरी सिलेक्शन में चाहे वो आत्मनिर्भर हो, एग्री हॉर्टी का हो, इसमें तो मेरा ख्याल से कार्यकर्ता लोग अच्छा काम कर रहा है और बेनिफिट तो मिल ही रहा है।